हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। अब यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है और उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए कि पीरियोडिक फंक्शन यानी कि क्या होता है, पीरियड यानी कि क्या होता है। हर बात का कुछ ना कुछ पीरियड निकलेगा। यहाँ पर देखिए अपने पास एक वॉच है, वॉच में जो कि अपने कांटे होते हैं उसमें जैसे कि सेकंड कांटा होता है वो कुछ इंटरवल के बाद हर एक वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। जैसे कि उस जो कि सेकंड कांटा है वो 12 पे होगा तो कुछ रोटेशन कुछ इंटरवल के बाद वहीं पर ही आता है, उसी को क्या बोलते हैं, तो पीरियड बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, तो पीरियड बोलते हैं। कि सेकंड कांटे का फिर पीरियड क्या होगा, वही वैल्यू कितने इंटरवल के बाद वहीं पर ही आने वाली है। जो कि सेकंड कांटा है यानी कि 3 पर है तो यहां पर कितना रोटेशन कितना घूम के उसी पर आने वाला है, उसी को उसका पीरियड कहते हैं। ओके, यहां पर देखिए 1 मिनट पूरा का पूरा 1 मिनट घूम के वो वहीं पर ही आने वाला है, उसको क्या कहते हैं, तो उसका पीरियड कहते हैं। उसका पीरियड क्या है, तो 1 मिनट का पीरियड है। कितना पीरियड है, 1 मिनट का। जहां से चालू हुआ है, यहां पर देखिए मिनट काटा है, यहां से चालू हुआ तो इसको इसी वैल्यू पर आने के लिए कितना समय लगेगा, तो 1 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा, 1 मिनट। तो उसे ही क्या कहते हैं, हम पीरियड कहते हैं। जैसे कि मिनट काटा है, जैसे ही मिनट काटा है, मिनट काटा है कि ओ यहीं पर आने के लिए कितना समय लेता है, वही वैल्यू देने के लिए वो कितना समय लेता है, उसी को क्या कहते हैं, तो हम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पीरियड कहते हैं। जैसे कि आवर्स कांटा हमारे पास है, जो कि आवर्स कांटा पूरा घूम के इसी पर कब आने वाला है, कि 12 आवर्स आफ्टर आने वाला है, आफ्टर 12 आवर। यानी कि इस कांटे का पीरियड कितना हो गया, तो 12 आवर्स। इसका कितना हो गया, तो 1 मिनट। और इसका कितना हो गया, तो एक घंटा। ओके, तो उसी प्रकार से हर फंक्शन का यहां पर कुछ फंक्शन देखेंगे कि उसका पीरियड क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास साइन एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इस फंक्शन को देखिए, साइन एक्स का ग्राफ किस तरह से होता है उसे देखिए। साइन एक्स का ग्राफ किस तरह से होता है उसे देखिए। यहां पर देखिए साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स बहुत ही जबरदस्त फंक्शन है ये इसका। देखिए इस तरह से क्या होता है, उसका ग्राफ निकलता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पर क्या वैल्यू होती है, 0। यहां पर क्या होती है, y की वैल्यू क्या होती है, 0। यहां पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। यहां पर देखिए कुछ इंटरवल के बाद, यहां पर देखिए कुछ इंटरवल के बाद जो वैल्यू रिपीट होती है उसी को क्या कहते हैं, तो हम पीरियड कहते हैं। यहां पर देखिए यहां से यहां तक जाने के लिए उसे क्या लगा है, एक जो कुछ टाइम लगा है उसे ही क्या कहते हैं, तो इंटरवल कहते हैं। जो कि जो वैल्यू वहीं पर ही आपकी आएगी, जो कि जो समय इंटरवल यानी कि यहां पर देखिए कि पीरियड यानी कि क्या होता है, वही वैल्यू हर वैल्यू उसकी कुछ टाइम के बाद कुछ इंटरवल के बाद आती है, उसे क्या कहते हैं, तो हम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पीरियड। ओके, अब देखिए कि साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू यहां पर साइन 0 पर कितनी मिल रही है आपको, साइन 0 इज 0। साइन 90 पे क्या मिल रही है, 1। साइन 180 पे क्या मिल रही है, यहां पर देखिए जो कि यहां से शुरुआत हो रही है, यहीं पर आने के लिए कितना समय लग रहा है, तो 2 पाई लग रहा है। यही वैल्यू यहां पर आने के लिए कितना समय लग रहा है, तो 2 पाई लग रहा है। तो इस साइन फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, साइन फंक्शन का पीरियड क्या हो गया, तो 2 पाई हो गया। क्या हो गया, तो 2 पाई हो गया है। क्या हो गया है, 2 पाई हो गया है। ठीक है, यही देखिए इसी प्रकार से यही दोबारा आ रहा है, यही दोबारा आ रही है वैल्यू, यही भी देखिए ये क्या हो गया, फिर इसका पीरियड ये डबल यही पर ही आ रही है। ये देखिए
ये जो कुछ इंटरवल दिख रहा है यही क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। यही वैल्यू यहां से भी देखिए, यही इंटरवल क्या हो रही है, रिपीट हो रहा है। यही इंटरवल इतना ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए इतना ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इतना क्या हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसी को तो क्या कहते हैं, ये वैल्यू कितनी दूरी पर दे रही है, तो 2 पाई के ऊपर दे रही है, तो इसी को क्या कहते हैं, तो साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या कहते हैं, तो उसको पीरियड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो इसका साइन एक्स का पीरियड आता है 2 पाई। कितना आता है, 2 पाई के बाद वही साइन की वैल्यू आपको क्या होती है, तो रिपीट होती है। वही साइन की वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। जो वही वैल्यू आपको देती होंगी कुछ इंटरवल के बाद, जो कि वही वैल्यू मिलती होंगी, तो उसे क्या कहते हैं, उतने टाइम इंटरवल को क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। यहां पर देखिए यही क्या हो रही है, यही सिचुएशन क्या हो रही है, दोबारा दिख रही है, तो इसी को क्या कहते हैं, तो टाइम क्या कहते हैं, तो पीरियड कहते हैं। इसका साइन का पीरियड कितना है, तो साइन का पीरियड है 2 पाई। साइन का पीरियड कितना है, तो 2 पाई साइन का पीरियड है। अब देखिए कि स्मॉल ए जो छोटा से छोटा होता है, ए बी वैल्यू क्या हो रही है, यहां पर देखिए ए बी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यहां पर देखिए हम बोलेंगे कि यही आपको मिल रहा है दोबारा। यहां पर देखिए यहां पर देखिए साइन की वैल्यू ये रोटेट होके यहां पर ही आएंगी 2 पाई, एक रोटेशन, यानी कि यहीं पर ही वैल्यू मिल रही है। यहां से शुरुआत हो गई, यहीं पर आने के लिए कितना समय लगा, तो 2 पाई। कितना इंटरवल लगा, तो 2 पाई। तो साइन का पीरियड कितना हो गया, तो 2 पाई। और यहीं से रोटेट होंगी तो और क्या लगेगा उसका 2 पाई, यानी कि टोटल क्या हो गया, यहीं पर आने के लिए 4 पाई लगाए। यहां पर टोटल कितना लगाए, 4 पाई, यानी कि 4 पाई भी क्या हो जाएगा, उसका पीरियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई भी उसका पीरियड हो जाएगा। और यहां से रोटेट होके यहीं पर आएगा, तो टोटल यहीं पर आने के लिए उसको कितना इंटरवल लगा है, तो 6 पाई इंटरवल। कितना लगा है, 6 पाई इंटरवल। तो 6 पाई भी क्या होगा, उसका पीरियड होगा। क्या होगा, तो पीरियड होगा। लेकिन जो छोटा सा छोटा पीरियड है, छोटा सा छोटा जो पीरियड है इसका, तो उसे क्या कहते हैं हम, फंडामेंटल पीरियड। क्या कहते हैं, तो फंडामेंटल पीरियड। तो साइन एक्स का क्या होगा, तो साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, तो 2 पाई। साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, तो 2 पाई। साइन एक्स का पीरियड होगा 2 पाई। ओके, साइन एक्स का पीरियड निकल के आएगा 2 पाई। ओके बेटा, यहां पर देखिए, और जो छोटा से छोटा पीरियड होता है या टाइम इंटरवल होता है उसे क्या कहते हैं, तो फंडामेंटल पीरियड। क्या कहते हैं, तो फंडामेंटल पीरियड। क्या कहते हैं, तो फंडामेंटल पीरियड। जिसका पीरियड नहीं निकलेगा उसे क्या कहते हैं, नॉन पीरियड फंक्शन, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। उसका ही नाम क्या होता है, तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। जिस फंक्शन का पीरियड नहीं निकलता उसे क्या कहते हैं, तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन। क्या कहते हैं, तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ओके, अब यहां पर देखिए कि पीरियोडिक फंक्शन किस फंक्शन का होता है, कि जो कि 1 फंक्शन का पीरियोडिक निकलता है क्या, उसे देखिए। जो कि 1 फंक्शन होता है, 1 फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन, इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है, इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन, इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन कौन सा होता है, तो मेनी वन फंक्शन होता है, कि जो उसी की वैल्यू क्या कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होती है, उसी को क्या बोलते हैं, जो कि फंक्शन होता है 1 फंक्शन होता है, वही क्या होता है, तो पीरियोडिक फंक्शन होता है। जो फंक्शन मेनी वन फंक्शन होता है वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं बनेगा, कतई उसका पीरियोडिक फंक्शन बनने वाला नहीं है। यहां पर देखिए, जो कि वैल्यू रिपीट होगी, जो कि y की वैल्यू आपको रिपीट मिलेगी, वही क्या होगा, तो मेनी वन फंक्शन बनेगा। 2x के लिए या 2 से ज्यादा, जो कि x में इंटरवल है, डोमेन में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी नंबर्स है, उसके लिए उसकी
कुछ इंटरवल के बाद क्या होगी, वैल्यू रिपीट होगी, उसी को क्या कहते हैं, तो पीरियोडिक फंक्शन। क्या कहते हैं, तो पीरियोडिक फंक्शन। अब देखिए 1 की वैल्यू 1 फंक्शन में रिपीट वैल्यू बनेगी नहीं, 1 फंक्शन में y की वैल्यू रिपीट नहीं होगी, तो उसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए। कुछ इंटरवल के बाद उस फंक्शन की वैल्यू रिपीट होनी चाहिए, तभी उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, तो पीरियोडिक फंक्शन। और 1 फंक्शन में कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होती। हर x के लिए आपको हर y की वैल्यू क्या मिलती जाती है, अलग अलग मिलती जाती है। तो 1 फंक्शन कतई आपका पीरियोडिक फंक्शन बन ही नहीं सकता। तो यहां पर देखिए कि मेनी वन फंक्शन ही आपका क्या बनेगा, तो पीरियोडिक फंक्शन। क्या बनेगा, पीरियोडिक फंक्शन। मेनी वन फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन। मेनी वन फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद में देखिए किस फंक्शन का पीरियड क्या मिलता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि sin x cos x, tan x, cot x, cosec x, इसकी हम अब चर्चा करने वाले हैं कि इसका पीरियड क्या मिलने वाला है। तो यहां पर देखिए, गौर कीजिए यहां पर बात आप कि जो फंक्शन 1 फंक्शन है उसी वो कभी भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं बनेगा। क्या होगा, तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन। क्या होगा, तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन। क्या होगा बेटा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। और जो 1 फंक्शन है वो कभी भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन बनेगा, और जो कि मेनी वन फंक्शन है वही क्या बन सकता है, आपका पीरियोडिक फंक्शन। क्या बन सकता है, पीरियोडिक फंक्शन। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर हम एक टेबल बनाएंगे पीरियड, और यहां पर देखेंगे कि फंक्शन, किस फंक्शन का पीरियड क्या बनने वाला है उसे देखिए। कि जो कि sin x फंक्शन है, उसके साथ ही साथ cos x जो फंक्शन है, और इसी का रेसिप्रोकल होता है cosec x। इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec x, और cos x का रेसिप्रोकल होता है sec x। क्या होता है, तो sec x। तो इसका पीरियड बनने वाला है 2 पाई। क्या बनने वाला है, तो 2 पाई। ओके बेटा। अब देखिए उसी के साथ साथ देखिए tan x और cot x, इसका पीरियड होता है पाई। क्या होता है भैया जी, पाई होता है। उसी का पीरियड क्या होता है, पाई। उसी के साथ साथ देखिए इसका मॉड लगा दीजिए आप, मॉड ऑफ sin x, मॉड ऑफ cos x, मॉड ऑफ cosec x, मॉड ऑफ इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, sec x। इसका मॉड लगा दीजिए आप। इसका भी क्या होता है, पीरियड भैया, इसका भी पीरियड निकलता है पाई। आपको बात समझ में आ रही है, इसका भी पीरियड निकलता है पाई। और यहां पर देखिए उसी के साथ साथ sin x टू द पावर n, x, cos टू द पावर n x, और उसी के साथ साथ sin cos tan टू द पावर nx, cot टू द पावर nx, और sec टू द पावर nx एंड cosec टू द पावर nx। इसका भी फंक्शन क्या, इसका भी पीरियड क्या निकल के आता है, तो पाई निकल के आता है। क्या निकल के आता है, और पाई। और एक फंक्शन मजेदार फंक्शन है उसका, जो कि एक मजेदार फंक्शन है, उसका पीरियड होता है 1। क्या होता है, पीरियड क्या होता है, 1। वो फंक्शन कौन सा है भैया, वो फंक्शन होता है फ्रैक्शनल पार्ट। क्या होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फंक्शन कौन सा होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या निकल के आता है, तो 1 निकल के आता है। क्या निकल के आता है, 1। ओके। अब देखिए यहां पर एक बात देखिए, इसके बारे में तो हमने चर्चा कर ली कि अब देखेंगे कि नॉन पीरियोडिक फंक्शन कौन सा बनने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो कि sin इनवर्स x, cos इनवर्स x होता है, जो sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x, ये फंक्शन कतई आपके
पीरियोडिक फंक्शन नहीं बनेंगे। पीरियोडिक फंक्शन, इट इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं बनने वाला है और ये पीरियोडिक फंक्शन बनने वाला नहीं है। तो इसका नाम क्या होगा? तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन। क्या होगा? तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन। क्या होगा? तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ओके बेटा, तो उसके बाद में देखिए कि एक पॉइंट देखने वाला है यहां पर, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ये पीरियोडिक फंक्शन होगा कि नहीं होगा? कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होगा, लेकिन उसका फंडामेंटल पीरियड आपको नहीं मिलने वाला है। उसका फंडामेंटल पीरियड आपको नहीं मिलेगा। देयर इज नो फंडामेंटल पीरियड। इट इज it is a periodic function, it is periodic function, it is periodic function, but it have no fundamental period. It have no fundamental period. It have no fundamental period. It have no fundamental. It have no fundamental period. It have no fundamental period. ओके, तो यहां पर देखिए, अब देखने वाले हम कुछ उसके नोट देखने वाले हैं कि जो पीरियोडिक फंक्शन होता है उसके कुछ नोट है वो देखने वाले हैं हम। द पीरियड ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स, जो कि ए इंटू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स अपॉन ए इसका पीरियड और एफ ऑफ एक्स माइनस ए इसका पीरियड, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए इसका पीरियड और एफ ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का पीरियड विल बी सेम। उसका पीरियड क्या होता है? सेम होता है एज दैट ऑफ पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। जिस तरह का पीरियड, जो पीरियड एफ ऑफ एक्स का होता है, जो पीरियड एफ ऑफ एक्स का होता है, वही पीरियड किस का होता है? जो एफ ऑफ ए, जो उस फंक्शन को आप कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए या कांस्टेंट से आप डिवाइड कर दीजिए या आप कांस्टेंट में से उसको फंक्शन में से उसे माइनस कर दीजिए या फंक्शन में आप उसे ऐड कर दीजिए, फंक्शन में उसे क्या कर दीजिए? आप ऐड कर दीजिए, या एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए इसकी वैल्यू या उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, उसका पीरियड वही रहने वाला है। उसका पीरियड वही रहने वाला है। जो एफ ऑफ एक्स का पीरियड है वही ए इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू ए, एफ ऑफ एक्स इंटू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस ए, एफ ऑफ एक्स प्लस ए, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए और उसका ही रेसिप्रोकल, इन सभी का पीरियड वही रहने वाला है जो कि एफ ऑफ एक्स का है। जो कि एफ ऑफ एक्स का है वही पीरियड सभी इस फंक्शन का रहने वाला है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स है। अब आप यहां पर एफ ऑफ 2 इंटू या इस टाइप का फंक्शन है f1 इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स। अब इसका पीरियड और एफ ऑफ एक्स का पीरियड, दोनों का पीरियड क्या रहने वाला है? तो सेम रहने वाला है। उसी प्रकार से f2 ऑफ x इक्वल टू यहां पर देख लीजिए आप ए वाला f ऑफ x 2 प्लस एफ ऑफ एक्स कर दीजिए, इसका भी पीरियड वही रहने वाला है जो कि एफ ऑफ एक्स का है। उसी के साथ एफ ऑफ 3 ऑफ एक्स इसका 2 माइनस एफ ऑफ एक्स कर दीजिए आप, इसका भी पीरियड वही रहने वाला है जो कि साइन एक्स का है। साइन एक्स का पीरियड क्या है बेटा? 2 पाई है। इसका पीरियड क्या है? इसका पीरियड होता है 2 पाई, इसका पीरियड है 2 पाई। तो इन सभी फंक्शन का भी पीरियड क्या रहने वाला है? तो 2 पाई ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है भैया जी? इसका पीरियड भी क्या रहने वाला है? तो 2 पाई रहने वाला है। उसके बाद में देखिए इस प्रॉपर्टी को देखिए, इस नोट को देखिए कि इफ पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज टी, एफ ऑफ एक्स का पीरियड क्या है बेटा? टी है। एफ ऑफ एक्स का पीरियड क्या है? टी है। देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ ए इंटू एक्स इज टी अपॉन मॉड ऑफ ए, टी अपॉन मॉड ऑफ ए। यानी कि एफ ऑफ एक्स का फंक्शन टी है, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या है बेटा? सॉरी, एफ ऑफ एक्स का पीरियड क्या है? टी है। तो हम यहां पर एफ ऑफ एक्स लेने जा रहे हैं साइन एक्स। क्या लेंगे? तो साइन एक्स।
अब इसका यहां पर देखिए f1 ऑफ x इक्वल टू साइन 2x, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका पीरियड कितना है, तो इसका पीरियड हमें मालूम है साइन x का पीरियड होता है 2 पाई। क्या होता है? 2 पाई। उस पीरियड को क्या करना है आपको, साइन f ऑफ x का पीरियड कितना है, t है, तो उन्होंने क्या किया कि x को मल्टीप्लाई में क्या है, a है, इस x के मल्टीप्लाई में कितना है, 2 है, तो उन्होंने क्या किया है, 2 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है किसे, पीरियड को। इसका जो साइन x का पीरियड है, इसका पीरियड निकालने के लिए जो कि साइन x का पीरियड है कितना है, 2 पाई, उसको किसके साथ डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, तो इस 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा, 2 2 गेट कैंसिल, यानी कि पीरियड क्या निकल के आएगा, तो पाई निकल के आएगा। क्या निकल के आने वाला है, पाई। और एक बार देखिए यहां पर साइन x इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू साइन 4x है। क्या है, साइन 4x। क्या करना है आपको, इसका पीरियड निकालने के लिए साइन के पीरियड को 4 के साथ क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। साइन का पीरियड कितना है, इसका पीरियड निकालने के लिए, पीरियड ऑफ दिस फंक्शन निकालने के लिए 2 पाई को 4 के साथ क्या कर दीजिए, डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि पाई बाय 2। इसका पीरियड क्या निकल के आएगा, तो पाई बाय 2। क्या निकल के आएगा, तो पाई बाय 2। ओके, इतनी बात समझ में आ रही। और यहां पर देखिए, पीरियड ऑफ f ऑफ x इज t1 एंड पीरियड ऑफ g ऑफ x इज t2, then the period of f of x plus minus g of x will be LCM of t1, t2। ओके, अब देखिए इसका क्या है कि आपके पास एक फंक्शन है f of x, उसका पीरियड t1 है। मान लीजिए कि उसका पीरियड क्या है, t1 है, और जो कि g of x फंक्शन है उसका पीरियड क्या है, t2 है। मान लीजिए कि t2 है, तो उसका यहां पर देखिए f of x प्लस g of x का पीरियड आने वाला है। क्या निकल के आने वाला है, तो उसका आपको क्या लेना पड़ेगा, दोनों फंक्शन के पीरियड का क्या लेना पड़ेगा, तो एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, इसका t1 है t2 है, दोनों पीरियड का क्या लेना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आपके पास क्या निकल के आएगा, तो f of x प्लस माइनस g of x का क्या निकल के आएगा, तो पीरियड निकल के आने वाला है। ओके, हमारे पास अब लास्ट में 2 नोट है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर द पीरियड ऑफ f of x इज t, इस फंक्शन की पीरियड कितना है, तो t है, जो कि हमारे पास फंक्शन है f of x, उसका पीरियड कितना है, तो t है। उसका पीरियड कितना है, तो पीरियड है उसका t, पीरियड इज t। देन देखिए द पीरियड ऑफ g ऑफ f of x का पीरियड भी क्या कितना हो जाएगा, तो g ऑफ f of x का भी पीरियड कितना हो जाएगा, तो t हो जाएगा। जैसे कि अपने पास f of x इक्वल टू साइन x है, f of x इक्वल टू क्या है, साइन x है, उसका भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे या g ऑफ f of x लेंगे। फंक्शन का क्या लेने जा रहे हैं आप, फंक्शन। तो यहां पर देखिए कि log ऑफ साइन x, इसका भी फंक्शन क्या बनने वाला है, इसका भी पीरियड क्या बनने वाला है, तो t ही बनने वाला है। साइन x का देखिए, साइन x का पीरियड कितना है, तो 2 पाई है। साइन x का पीरियड कितना है, 2 पाई है, तो g ऑफ f ऑफ x का भी पीरियड कितना हो जाएगा, तो 2 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई होने वाला है। उसके बाद में देखिए, इफ द पीरियड ऑफ f of x एंड g of x, इफ द पीरियड ऑफ f of x एंड g of x आर सेम, t कितना है, तो t है, देन द पीरियड ऑफ a इंटू f of x प्लस b इंटू g of x विल बी ऑल्सो t। उसका भी कितना रहेगा, तो t। एक फंक्शन है आपके पास f of x है साइन x, उसका पीरियड है 2 पाई, और जो कि f of x g of x इक्वल टू cos x है, उसका भी पीरियड कितना है, 2 पाई है। तो उसके बाद में देखिए कि 2 इंटू साइन एक्स प्लस 3 इंटू कॉस एक्स का पीरियड भी कितना होगा, तो 2 पाई होगा। कितना होगा, तो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 2 पाई। कितना होगा, तो 2 पाई। साइन एक्स का भी पीरियड कितना है, 2 पाई है, और कॉस एक्स का भी पीरियड कितना है, 2 पाई है। तो यहां पर देखिए
दोनों का पीरियड क्या है, सेम है, तो 2 इंटू साइन एक्स प्लस 3 इंटू कॉस एक्स का भी पीरियड कितना होगा, तो सेम होगा। वो कितना होगा, तो 2 पाई होगा बेटा। कितना होगा, तो 2 पाई। ओके, इतनी बात आपको पीरियोडिक फंक्शन के बारे में आपको पता चली है। इसके नोट आपको इंपॉर्टेंट है। और कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड उसका निकलता नहीं है। ओके बेटा, इसके बारे में हमने पूरी की पूरी चर्चा कर ली कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक यानी कि कुछ इंटरवल के बाद वही वैल्यू रिपीट होती है, उस इंटरवल को ही क्या कहते हैं, ईच एंड एवरी, हर वैल्यू क्या होती है, कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होती है, जो इंटरवल होता है उसी इंटरवल को क्या कहते हैं, तो हम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पीरियड कहते हैं। उसके बारे में हमने चर्चा की। और 1-1 फंक्शन कभी भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं बनेगा। 1-1 फंक्शन कभी भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। 2x के लिए सेम वैल्यू देगा नहीं, कुछ इंटरवल के बाद भी उसकी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। कहां पर, तो 1-1 फंक्शन में। तो कभी भी 1-1 फंक्शन वह पीरियोडिक फंक्शन नहीं बनने वाला है। फिर 1-1 फंक्शन नहीं बनेगा तो कौन सा फंक्शन 1-1 पीरियोडिक फंक्शन बनने वाला है, तो मेनी वन फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन बनने वाला है। इसके बारे में हमने पूरी की पूरी चर्चा कर ली। ओके बेटा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसकी आपको पीडीएफ मिलती जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए। उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन ब्लॉक में दी वाली है। ओके बेटा, थैंक यू।